Sourcing food from non-agricultural lands, uncultivated systems such as forest and wetlands, pastures. तो यहाँ से food source करना in addition to agricultural lands enables a systematic approach to food consumption. So even agricultural land के अलावा जैसे non-agricultural land हो गया, forest, wetlands and pasture, we can source food from there, and it enables a systematic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear of natural disasters and season induced shortfalls of एग्रीकल्चर फूड. अगर शॉर्टफॉल होती है एग्रीकल्चर फूड की तो वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड से भी फूड ड्राइव कर सकते हैं. बेसिकली बात की है यहाँ पे रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ की. Since the productivity of the trees is often more resilient to adverse weather conditions than the annual crops, forest foods often provide a safety net during periods of food shortages caused by crop failure. Forest food also make important contribution during seasonal crop production gap. तो यहाँ पे जो एडवर्स वेदर कंडीशन है, फूड जो ट्रीज़ होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप्स, वो ज़्यादा रेजिलियंट होता है. तो फॉरेस्ट फूड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इन द सीजनल क्रॉप प्रोड्यूसिंग. अगर सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन गैप्स हुए, अगर कम हुआ प्रोडक्शन किसी टाइम, तो आप ट्री से फूड ड्राइव कर सकते हो. सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज. Food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas, communities own land. तो यहाँ पे रिप्लेस की बात नहीं की है कि रिप्लेस कर देना चाहिए दूसरे ट्रीज़ को फूड yielding ट्रीज से, ऐसा कुछ नहीं है. फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ऐसा कोई बात नहीं की. वेटलैंड्स एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि वेटलैंड्स को खुद ही इंपॉर्टेंट होते हैं इतने ज़्यादा कि उनको वेटलैंड्स को कन्वर्ट कर देना चाहिए, ये भी नहीं है. देन एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप इन एडिशन टू अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. ये सही है कि एग्रो इकोसिस्टम भी डेवलप करो, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो है ही. तो अगर इसमें शॉर्ट फॉल आती है तो जो पुअर कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, दे कैन ड्राइव देयर फूड नीड्स फ्रॉम एग्रो सिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम्स. सो आंसर विल बी डी.